बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद और इसके साथ साथ आप सबको जुम्मा मुबारक। आज का मेन्यू क्या है इसका इंतज़ार होगा, तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मोरक्कन चिकन। उसकी मैरिनेशन आपको बताऊंगी, उसको आप कैसे बनाएंगे, विद सॉस, उसकी सॉस कैसे बनेगी। साथ में हम इसके साथ बनाएंगे मोरक्कन राइस। ये बहुत ही ज़बरदस्त बैटर बनेगा, रेस्टोरेंट जैसा। आप चाहें तो इसको कभी पार्टीज़ वगैरह हो या कोई गेट टुगेदर हो, आप उस पर भी इस रेसिपी को शेयर कर सकते हैं। इसके साथ हम एक सैलड बनाएंगे, लेंटल टैमरिंड सैलड, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे दालें वगैरह, और साथ में इसको हल्की सी हम देंगे जो टेस्ट उसका वो इमली के पल्प से निकालेंगे। तो सबसे पहले जनाब हम स्टार्ट करते हैं मोरक्कन चिकन से, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले हम इसका पैन, जो ग्रिल पैन है, वो ऑन कर देते हैं, और इसके साथ जो बाकी की इसकी वेरिएशन है हम वो स्टार्ट करते हैं। आपको इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, इसके लिए आपको चाहिएगा बोनलेस चिकन। ये बोनलेस चिकन हमारे पास है, इसको हम किसी बाउल में डाल लेते हैं। और इसके साथ साथ जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो आपको इस्तेमाल करने आपने ऑलिव ऑयल चाहिए होगा। लीजिए, हम इसमें सबसे पहले चिकन के फिलेस लेंगे और इसको हम लगाएंगे सबसे पहले ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इसमें लगाएंगे, लेमन जूस लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसकी ड्रेसिंग अलहदा से भी बना सकते हैं, अगर बल्कि हम इसकी ड्रेसिंग अलहदा से बना लेते हैं। ये इसमें हमने ऐड किया ऑलिव ऑयल। अच्छा जी, इसके साथ अब हमको जो और चीज़ें चाहिए होंगी वो हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। इस हमें हम ऐड कर लेते हैं। साथ में इसमें आपको चाहिए होगा ब्लैक पेपर, इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर लिया। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे पेपरिका 1 टेबलस्पून। साथ में इसमें यूज़ करेंगे सॉल्ट। ये मैं इसकी अलहदा से बना रही हूँ ड्रेसिंग, ताकि इसमें हम अच्छी तरह से इस पर मिक्स कर देंगे। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे क्यूमन पाउडर, साथ में फ्रेश क्यूमन भी हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके साथ इसमें आपने यूज़ करना है चिली पाउडर, यानी कि क्रश चिली, या फिर सिंपल रेड चिली भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसका ज़बरदस्त इसका टेक्सचर बन गया। अब इसमें जो हमें ऐड करना है वो हम फ्रेशली लेमन जूस ऐड करेंगे, और फिर हम इसकी कर देंगे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन। ये मेरे पास लेमन जूस पड़ा हुआ है, इसको भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको अगर आप चाहें तो आप रख भी सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि बहुत डाइट कॉन्शियस है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। वो इनको बना के मैरिनेट करके रख भी सकते हैं, और जब आपको जैसे कि आपको पता है आपके डिनर करना हो या लंच करना हो, या ख़ास तौर पे आप में जाना हो अपना लंच वगैरह लेके, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसका टेस्ट बहुत ही सही रहता है, ख़राब नहीं होता। क्योंकि आम तौर पे हम कभी कुछ डिशेज़ बनाएं तो उसका दिल होता है कि आप इसको फ्रेशली ही खा लें। अच्छा जी, इसकी हमने ये एक ड्रेसिंग बना ली है, और अब हम इसको इस ड्रेसिंग को सारी मिक्स कर देंगे जो हमने अपना ही चिकन फिलेस पड़े हुए हैं। अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसको थोड़ी सी देर रख देंगे। वैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप बनाएं, आप इसको लाजमी रखा करें, इसको थोड़ा सा रेस्ट दिया करें। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं हाथों की मदद से। आप भी जब इसको बनाएं, सबसे पहले हाथ अच्छे से वॉश कर लें, और उसके बाद आप इन चीज़ों को मैरिनेट करने के साथ रखें। मैरिनेशन का जब टाइम होता है तकरीबन 1 से आधा घंटा ज़रूर टाइम होता है। आप इतनी जल्दी जल्दी मत बनाइएगा। मैं आज चूँकि बना रही हूँ, मैंने आपको क्विकली दिखाना है, इस वजह से आपको मैं अभी बना के दिखा दूँगी। इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेशली चॉप पार्सली कर लेंगे। अगर पार्सली नहीं है, आप इसमें क्या कहते हैं फ्रेश कोरिएंडर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हैं। इसकी गार्निश है ये। अच्छा, जब तक इसको हम करते हैं गरम, और साथ साथ देखती हैं पैन कितना गर्म हुआ है हमारा ग्रिल पैन, ताकि इसको हम ग्रिल कर लें। साथ साथ इसके अंदर हमने ऐड करनी है ग्रीन चिलीज़, वो भी इसमें थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं। और इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश पार्सले, वो भी फाइन चॉप कर लेते हैं थोड़ी सी,
ताकि उसमें अच्छी तरह से इसका थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसमें हम इसकी पेस्ट यूज़ नहीं की मैंने, क्योंकि ये हम ग्रिल कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी इसकी गार्निश इसके साथ जब लगेगी तो बहुत ज़बरदस्त लगेगी ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ। और इसके साथ साथ आपने जो इसकी एक बनाएंगे हम सॉस, आप इसको कह सकते हैं सालसा सॉस भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको, मैं इसकी टमाटो बेस्ड सॉस बनाऊंगी इसकी, बहुत ज़बरदस्त है। ये भी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें थोड़ा सा हम फ्लेवर अपने पाकिस्तानी देंगे मसालों का। तो आप देखिएगा कि इसको कितने ज़बरदस्त तरीके से हम बनाएंगे। इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसमें लेमन जूस थोड़ा मुझे लग रहा है कम, ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा और अच्छा आएगा। जब ग्रीन चिलीज़ के साथ इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त निकलेगा। ये अच्छी तरह से इसको हम लगा देते हैं, साथ में इसमें हल्का सा इसमें और ऐड कर देते हैं पार्सले। और अब इसको हम अच्छी तरह से, अच्छा जब आपने इसको, जैसे मैंने ये अभी बनाया है तो इसको बनाने के साथ मैं इसको भी ग्रिल कर लूँगी, क्योंकि इसके साथ में मैंने राइस एंड सॉस भी इसकी रेडी करनी है। लेकिन जब आप बनाएं तो काइंडली आप इसको बनाने के बाद, मैरिनेट करने के बाद आधा घंटा ज़रूर टाइम दें, उसके बहुत और बेहतरीन इसके रिज़ल्ट्स निकलेंगे। क्योंकि जब भी आप चिकन को फ़ौरन बनाते हैं तो चिकन जूसी नहीं होता, वो थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा जूसी करने के लिए आपने इसको सॉल्ट एंड जब लेमन जूस लगा के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसकी टेंडरनेस बहुत ज़बरदस्त होगी और खाने में भी वो आपको इसका जायका बहुत अच्छा और लजीज लगेगा। अच्छा, इसको अब देखते हैं कि हमारा कितना कहीं गर्म हो चुका है जी। इसका थोड़ा सा भी है और इसको तेज़ कर लेते हैं आग इसकी, ताकि इसको अच्छी तरह इसका कलर आ जाएगा। इसके साथ साथ जैसे कि हमने भी राइस भी बनाने हैं, राइस भी इसके बहुत, जैसे आमतौर पे हम बनाते हैं सिंपल राइस बनते हैं, बॉयल्ड राइस बनते हैं, इसको हम थोड़ा सा देंगे, गार्निश देंगे इसकी खुबानी की, बहुत इसकी अच्छी गार्निश रहेगी, बहुत खट्टे मीठे सी इसकी बनेगा, इसकी टेस्ट बनेगा। साथ में इसको हम देंगे क्यूमन का, इसका थोड़ा सा फ्लेवर देंगे, तो ये भी बहुत इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ज़बरदस्त का प्लेटर बनेगा। और जैसे कि आपको पता है कि कोशिश ये होती है कि आपको वो रेसिपी सिखाई जाए जो एक तो आप इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हो, और दूसरा इसकी बहुत अच्छी इसकी अवेलेबिलिटी है, आप इसको ईज़िली आपके पास ये सब चीज़ें घर में मौजूद होंगी। तो अब हम इसको करते हैं ग्रिल। जब तक ये ग्रिल्ड होगा, इसको हम इसकी जो सॉस है वो भी इसके साथ से रेडी कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम लगा देंगे इसकी तमाम चीज़ें। ये लीजिए जी। इसको देखा व्यूअर्स, इसको हमने अब ग्रिल करने रख दिया है, इसको टाइम देंगे ग्रिल होने के लिए। और ये कि इसकी जो आंच है अभी बहुत तेज़ है, लेकिन इसकी आंच अभी मैं थोड़ी सी आहिस्ता कर दूंगी ताकि अच्छी तरह से अंदर गल जाए, ताकि इसका कलर जो हम इसको देना चाह रहे हैं वो कलर इसका आ जाए। आपने जब इसको ग्रिल में जब भी आप डालें चिकन के फिलेस को या अंडरकट के पीसेस को या बीफ जो जिसमें आप बना रहे हैं, आपने इसको बनाने के बाद जैसे आप इसको ऐड करेंगे, आपने फ़ौरन ही इसको नहीं पलट देना, वरना उसके कलर नहीं आएंगे जो हम इसको कलर खूबसूरत सा ब्राउन देना चाहते हैं। तो अभी इसको हमने इसको फिलेस को हमने इस पर ग्रिल में डाल दिया है। अब हम जाएंगे अपनी जो सेकंड रेसिपी है उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड रेसिपी है वो बेसिकली इसकी सॉस ही है। सेकंड रेसिपी तो राइस की है, वो हम ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स आ गए छोटी सी ब्रेक का टाइम। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है स्पाइसी मोरक्कन चिकन। आप देख सकते हैं ये भी, इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है और इसके अलावा मैंने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया। जैसे इट इज़ आपके सामने ड्रेसिंग इसकी बनाई थी वो इसके साथ हमने इसको बनाने रख दी है।
अच्छा व्यूअर्स, मैं जो इसके साथ की सॉस बना रही हूँ, आमतौर पे आपको मैंने कई दफ़ा कनकोसी सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, सालसा सॉस बनानी सिखाई है। तो इसमें मैं एग्जैक्टली वही यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें हम जो स्पाइसेस यूज़ करेंगे वो सेम वही वाले यूज़ करूँगी जो मैंने इसकी ड्रेसिंग में यूज़ की हैं। तो इसकी वो बड़ी मज़े की साथ में एक सॉस बन जाएगी। और साथ में हम जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि है मोरक्कन राइस, स्पाइसी थोड़े से बनेंगे, हम वो भी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, उसके लिए आपको एक तो चिकन ब्रेस्ट हम लेंगे, उसके चंक्स हम श्रेडेड कर लेंगे, वो बिल्कुल इसके एंड में हम गार्निश करेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक अनियन, आप उसको फाइनली चॉप कर लें और उसको हम करेंगे हल्का सा फ्राई करेंगे एक डार्क कलर में, ताकि चावलों का कलर थोड़ा सा और बेहतर लगे। इसके साथ इसमें हम इसमें यूज़ करेंगे ड्राइड एप्रिकॉट, ये मेरे सामने है, जो कि इजीली आपको मार्केट से मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। आप इसको फाइन चॉप कर लें एज ए गार्निश के लिए। इसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे चिक पीस, यानी कि थोड़ा सा इसमें लेंगे हम बॉइल्ड चने, जस्ट आपने गार्निश के लिए लेने हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम यूज़ करेंगे ऑयल, बटर या घी, जिसमें भी आप बनाना चाहें आप उसे बना सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इसको हम देख लेते हैं, साथ साथ इसका कलर भी आ चुका है, लेकिन ये अभी तक बना नहीं, इसको हम थोड़ा सा देंगे टाइम। अच्छा, मैंने इसमें ऑयल नहीं ऐड किया था, लेकिन अब मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा मुझे ऑयल ऐड करना पड़ेगा, ताकि इसमें अच्छी तरह से ये पक जाए, ताकि इसका कलर अच्छी तरह से आ चुका है। इसमें थोड़ी सी हमने वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी, और इसके साथ साथ इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो, इसको हम ये पकता रहेगा, और इसकी थोड़ी सी बांच हम आहिस्ता कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राइस को, ताकि राइस का जो इसके जो हम बनाएंगे प्याज ये ब्राउन उतरेंगे, साथ ही हम इसकी जो सॉस है वो रेडी करेंगे। इसमें हम ऑयल ऐड कर लेते हैं। आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इवन कि आप इसमें चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बटर में बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा। इसके साथ जो हमें चाहिए होंगी चीज़ें, हमें प्याज चाहिए होगा, बिल्कुल मीडियम साइज़ का प्याज लेकर आप उसको काट लें, और इसको हम करेंगे फाइन चॉप करेंगे। और इसके साथ साथ फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे स्पाइसेस हैं, वो उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए। इसमें जो बेसिकली फ्लेवर जाएगा वो जाएगा एप्रिकॉट का, तो इसको हम अब थोड़ा सा फाइन चॉप कर लेते हैं। चलो जी, इसको हमने कर दिया साथ ही, और साथ जो हम इसकी बना रहे हैं सॉस, अब वो भी रेडी कर लेते हैं। साथ में आप इसको यूज़ कर लें थोड़ा सा जिंजर भी, जिंजर को भी आप फाइन चॉप कर लें। जब भी आप कभी राइस वगैरह बनाएं तो आप उसमें फ़्रेश ही यूज़ करें, जिंजर भी, गार्लिक भी, और साथ में अनियन भी। इन चीज़ों में आपको पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको, इसका जो जायका है उसी में आ जाएगा बहुत ज़बरदस्त। इसको हम जब तक ये ब्राउन होता है तब तक जो हमारे पास इसकी सॉस पड़ी हुई है, जिसको हम टमाटो प्यूरी बेस्ड है, इसको हम ऐड कर देते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे पेपरिका पाउडर, और साथ में इसमें हम यूज़ करेंगे फ्रेश लेमन, और थोड़ा सा इसमें हम यूज़ करेंगे वाटर। इसकी बहुत ज़बरदस्त ये एक सॉस बनेगी जब आप इसको राइस के साथ, और साथ में चिकन होगा, और साथ में इसको आप सर्व करेंगे, आपका कंप्लीट ये एक प्लेटर बन जाएगा। अब इसमें हम फाइन चॉप करके इसमें ऐड करेंगे पार्सले भी, और साथ में स्प्रिंग अनियन भी। इसके साथ साथ जो बाकी की इसकी चीज़ें हम वो भी काट लेते हैं, जो इसमें हमें चीज़ें चाहिए। जब भी कभी आपने व्यूअर्स इन चीज़ों को ट्राई करना हो, तो आप चाहे थोड़ी चीज़ों में क्वांटिटी में ट्राई करें, लेकिन ट्राई ज़रूर करें, आपको इसका जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो हम राइस को करते हैं, इसमें आपको चाहिए होगी एक चिकन क्यूब,
वो भी मैं इसके साथ ही इसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि इसमें अच्छी तरह से चिकन का भी फ्लेवर आ जाएगा। और इसको हमने अच्छी तरह से खूब आपने इसको करना है, ब्राउन करना है, ताकि जो राइस का कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। साथ में इसमें आप यूज़ करेंगे थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए, आप इसमें मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ग्रीन चिली चॉप करके डाल दें, साथ में आप इसे सॉल्ट ऐड करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका आएगा, फ्लेवर भी आएगा और टेक्सचर भी आएगा। जब इसको हम थोड़ा सा इसके साथ ऊपर रख देते हैं, जब अगर आपको लगे कि इसका काफ़ी ज़्यादा इसका आपका पैन या ग्रिल थोड़ा सा हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे। इसके साथ साथ आपको भी चाहिए होंगी, जहाँ पर हमारा ये जो बन रहा है इसको प्याज, इसको भी हम कर रहे हैं, और साथ में इसकी जो सॉस है वो भी। अच्छा जी, अब मैं इसको जो थोड़ा सा इसमें हम काट लेते हैं स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन हम यूज़ करेंगे राइस की थोड़ी गार्निश के लिए, और साथ में हम इसको यूज़ करेंगे इसकी जो हम मोरक्कन राइस के साथ चिकन को हम सर्व करेंगे उसके लिए भी। बहुत इसका ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लगेगा। रेड सॉस होगी, ग्रिल्ड चिकन होगा, साथ में ब्राउन राइस होंगे एंड ग्रीन इसकी गार्निश, तो इट्स लुक सो ब्यूटीफुल, डिलीशियस एंड यमी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और साथ में जैसे कि आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि वेजिटेबल्स जाएँ, आप उसको भी खाएँ, नट्स को भी यूज़ कर रहे हैं, प्रोटीन चिकन भी आप बना रहे हैं, आप इसी रेसिपी को फ्रेश में भी बना सकते हैं। फ्रेश थोड़ी जल्दी हो जाएगी, उसकी मैरिनेशन भी बहुत जल्दी क्विक होगी, तो इसलिए आप इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये हमारा चिकन के जो कलर्स आ रहे हैं इसको भी हमने कटिंग कर लेंगे, इसी तरीके से बाकी के भी हम कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं जो सॉस है इसकी, इसमें सिर्फ मैंने टमाटर, साथ में प्याज और साथ में जो टमाटो जो बनाते हैं बेस, आपने टमाटरों को उबाल लेना है, ब्लांच कर लेना है, उसका छिलका उतार के इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपने साथ में हल्का सा लेंगे अनियन लेंगे, साथ में जिंजर गार्लिक लेंगे, स्पाइसेस ऐड करके जस्ट आपने इसकी एक सॉस बनानी है। तो व्यूअर्स यहाँ पे इसकी सॉस बन रही है और साथ में चिकन भी इसका ऑलमोस्ट बन चुका है। तो मैं चाहूँगी कि आप मोरक्कन चिकन का देख लीजिए रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, पे मैंने चिकपीस ऐड कर दी हैं, बिल्कुल थोड़े से, जस्ट फॉर फ्लेवर, ताकि ज़रा इसमें राइस के साथ ज़रा कॉम्बिनेशन अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे चने के साथ भी चिकपीस जो हमने ऐड किए हैं उसके साथ भी इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ और साथ में यूज़ करेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। यहाँ पे हम इसमें जस्ट इसको मैं चॉप करके यूज़ करूँगी, इसमें स्प्रिंग अनियन ऐड करूँगी, साथ में वो मैंने कर दिया ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड करूँगी, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे राइस। तो यहाँ पे इसको व्यूअर्स जब तक मैं कटिंग करती हूँ, और कटिंग बल्कि इसकी हो चुकी है, इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं ग्रीन स्प्रिंग अनियन के साथ ग्रीन चिलीज़ को। अब इसमें जस्ट मैंने राइस ऐड करने हैं और फिर उसके बाद इसको हम रख देंगे दम पे। तो ये जो हमारे मोरक्कन राइस हैं, इसको थोड़ा सा जो टाइम लगेगा दम पे पकने का वो पकतेगा। जब तक व्यूअर्स इसको मैं मिक्स करती हूँ तब तक यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो मोरक्कन चिकन था उसको मैंने, जो पहला इसका था उसको मैंने निकाल लिया, बाकी के मैंने अब इसमें और रख दिए हैं। और इसके साथ साथ इसको बता दूं कि आपने इसको किस तरह से सॉस के साथ सर्व करना है। हमारी जो सॉस है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। आपने जब इसको सर्व करना होगा, मैं तो जस्ट एक प्लेटर आपको बना के दिखा रही हूँ किस तरह से सर्व करना है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप घर में बनाएंगे तो आप इसकी सॉस बिल्कुल अलग से रखिएगा। एक ऐसा सा प्लेटर लें जिसमें चिकन एक साइड पे हो और सॉस आपकी एक साइड पे हो, और इससे ये होगा कि जिसने जिस हिसाब से क्वांटिटी से लेना है वो हिसाब से लगे। कुछ को ये एज डिस ही बहुत अच्छा लगेगा और कुछ को विद सॉस के साथ, तो जो लोग राइस के साथ खाएंगे तो उनको विद सॉस ये बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर लगेगा। इसको हम साथ काट लेते हैं कि थोड़े से टमाटर, और इसके साथ जो इसकी सॉस है वो हम थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्प्ले में इसको लगा देते हैं, ताकि जो हमारी ये जो इसकी रेसिपी है ये थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इसमें ऐड कीजिएगा, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको फ्लेवर ही देना है। इसके साथ थोड़ी सी हम जो रेड चिलीज़ हैं ये इसमें हल्की सी इसमें इसकी गार्निश कर देते हैं। और साथ में हम जो टमाटोज़ हैं थोड़े से वो हम इसको काट के, आपने जस्ट गार्निश ही यूज़ करनी है। जितने भी आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे उतना ही थोड़ा सा इसका अच्छा डिस्प्ले बन जाएगा। ये इसकी थोड़ी सी हमने इसकी गार्निश कर दी। व्यूअर्स, ये थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा इसका लुक थोड़ी सी और खूबसूरत लगे। ये देखिए, जो हमारा इसका मोरक्कन चिकन है उसका जो प्लेटर है वो हमने कर दिया रेडी। और इसके साथ जो हमारे बाकी के हैं चिकन, इसको भी हम साथ साथ बना रहे हैं। इसके साथ साथ जब तक ये हमारी इसकी जो राइस है वो दम पे हैं, सॉस रेडी होगी और चिकन जो बाकी का वो बन रहा है, जो हमारी थर्ड रेसिपी हम उसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको चाहिएगा क्यूकम्बर, साथ में मिंट, इसकी कटिंग करनी है। अभी इसको हमने काट लेते हैं और इसको काटने के साथ इसको हमने मिक्स करना है सैलड में, जिसमें आप जाएंगे रेड बीन्स, चिक पीस, कॉर्न्स, साथ में अगर आप चाहें तो आप पीस भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको साथ हम जाएंगे लेमन जूस, जिसमें जाएगा क्रश चिलीज़ में जाएगी, जिसमें जाएगी साथ में ग्रीन चिलीज़। तो बहुत मज़े का ये आपका ये ऐसा सैलड है जो कि मेरा ख्याल है कि मोस्टली डेली तो घर में बनता ही है, लेकिन अगर आप इसमें ऐड कर देंगे जो बाकी की चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो आपका ये थोड़ा सा और हैवी और थोड़ा सा हेल्दी आपका सैलड ये बन जाएगा। इसको हम कटिंग कर लेते हैं साथ साथ। ये देखिए, इसको हम और टमाटर भी साथ काट लेते हैं, और इसके साथ आपको चाहिए होगा लेमन जूस भी, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं किसी बाउल में। इसको हम जो चीज़ें हम काट रहे हैं साथ साथ मिक्स कर लेते हैं। जब भी आप सैलड बनाएं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसमें आप कोई सी भी कभी आप सब्ज़ियां वगैरह बनाते हैं या फिर आप दालें वगैरह बनाते हैं, मेरा तो तरीका ये है कि जब भी कोई दाल वगैरह बने तो मैं थोड़ी सी दाल ज़रूर एक प्याली निकाल के उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे अगर कोई सैलड बनाना हो आप उसको उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम यूज़ करेंगे लेमन और इसको मिक्स करेंगे। साथ इसमें यूज़ करेंगे हम चिक पीस एंड कॉर्न्स। कुछ कॉर्न्स हम रखेंगे गार्निश के लिए। साथ में इसमें हम यूज़ करेंगे बीन्स, किडनी बीन्स यूज़ करेंगे रेड वाले। साथ में इसमें हम यूज़ करेंगे फ्रेश कोरिएंडर। अब इसमें हम यूज़ करेंगे सॉल्ट,
मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ब्लैक पेपर। अगर आप चाहें तो उसमें क्रश चिली भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मोर यमी टेस्ट। अब इसमें हमने जो चीज़ अभी और यूज़ करनी है वो है अनियन। उसको मैं काटूंगी अब और इसमें मिक्स करूंगी। जब तक इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करके रख देती हूँ और जो बाकी की जो हमारी चीज़ें रह गई हैं उसको भी मैं काट लेती हूँ। जिसमें कि प्याज पड़ा हुआ है इसको हम काट लेते हैं। उसको भी आपने बिल्कुल कोशिश करें क्यूब कटिंग में ही काटें और उससे ये हुआ कि एक जैसी कटिंग होगी तो आपका सैलड भी अच्छा लगेगा। कुछ लोगों को प्याज की ये बड़ी मसला होता है कि वो उनको लगता है कि ये थोड़ा सा बहुत कड़वा लगता है, तो उसमें आप ये करते हैं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा नमक लगा के रख देते हैं फिर, लेकिन जो उसकी जो शक्ल होती है वो बड़ी जूसी सी हो जाती है। तो आप उसमें ये है कि जब भी आप अनियन लें आप उसको पानी में भिगो के रख दें और इसका तकरीबन अगर आप इसको 1 घंटा भी ऐसी एज इट इज़ भिगो के फिर आप इसको कटिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्याज कड़वा नहीं लगेगा और ना ही आपको प्रॉब्लम होगी कि इसको काटने से आपको आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। वैसे तो कहते हैं बहुत अच्छा होता है अगर आप प्याज काटें आंखों से पानी निकले, तो कहते हैं कि आपकी जो आंखें होती हैं बहुत साफ़ हो जाती हैं। ये लीजिए इसको भी हम कटिंग कर ली और अब हम इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ज़रा, यहाँ पे मेरे पास सैलड लीव्स भी पड़े हुए हैं, उसको भी हम साथ इसमें काट लेते हैं। इसको काट लेते हैं बिल्कुल। जब भी आप सैलड लीव यूज़ करें या आइसबर्ग यूज़ करें आप इसको बिल्कुल एंड में ही ऐड करें, ताकि अगर आप इसको बिल्कुल फर्स्ट में कर लेंगे तो ये बिल्कुल नीचे रह के इससे इसकी जो फॉर्म है वो थोड़ी सी क्रंची, वो बिल्कुल थोड़ी सी नरम सी हो जाएगी। तो आप इसको बिल्कुल एंड में हम इसको मिक्स करेंगे जब इसको मैं प्रेजेंट करूँगी। इसके साथ हमें चाहिए ग्रीन चिलीज़। इसमें हम ग्रीन चिलीज़ भी यूज़ करेंगे साथ साथ, और इसके साथ हमने यूज़ अभी इसमें ऐड करना है मिंट। इसमें मिंट के हम लेंगे 2-3 पत्ते थोड़े से, और इसके बाद हम इसमें इसको चॉप करके इसमें मिक्स करेंगे। ये देखें, इसके साथ साथ इसको हमने कटिंग कर ली और इसकी भी थोड़ी सी हम देखिए इसका कलर भी आ गया। व्यूअर्स इसके साथ साथ इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। अगर आप इसको एक दिन निकाल के ऐसी चीज़ों को बना के रख लें तो मेरा ख्याल है कि आपके आराम से 2 से 3 दिन तो निकल जाएंगे। ये आपके लिए डाइट के लिए बहुत ज़बरदस्त है कि आप इसको विद सैलड, ये सैलड भी बहुत हेल्दी है। आप देखिए इसमें तमाम वो जा रही है वेजिटेबल जो कि हम डेली बेसिस पे हमारे घर में ज़रूर होती हैं, और इसमें सिर्फ ऐड हमने की हैं जो लेंटल्स। और जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया कि जब कभी भी आप कोई दाल बनाएं तो आप थोड़ी सी दाल इसमें एक्स्ट्रा ज़रूर एक प्याली में रख लिया करें। उससे ये होता है कि आपने जब भी कभी सैलड बनाना होता है तो आप इसको उस पर मिक्स करके आप इसको बहुत ज़बरदस्त अपना प्लेटर बना सकते हैं। व्यूअर्स इसको मैं कटिंग कर रही हूँ, कटिंग करने के साथ इसको भी मिक्स करना है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ गया है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो चिकन था वो हमने डिश आउट कर दिया है। अब मैं चाहूँगी कि जो हम राइस हैं उसको भी हम निकाल लें।
इसमें मैंने हल्का सा डाला है फूड कलर और अब इसको हम निकाल लेते हैं। और इसके ऊपर जो एप्रिकॉट्स हैं वो मैं गार्निश करूँगी एप्रिकॉट्स की। देखिए इसमें चिक पीस अभी हमने ऐड किए, थोड़ा सा बहुत माइल्ड सी है और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ख़ास तौर पे आपको पता है कि मेरी कोशिश है कि मैं राइस में आपको मैंने बहुत वैरायटी सिखाई है और बहुत क्विक सी रेसिपीज़ हैं। ये हमारे पास एप्रिकॉट्स पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, इसको हम इसकी कटिंग कर देते हैं और कटिंग करके आप इसको जस्ट इसके आप ऊपर गार्निश इसकी करें और साथ इसके हम थोड़ा सा मिंट इसकी साइड पे कर देते हैं गार्निश। ये देखिए ये हमने जो चिकन है ये भी हमने सर्व कर दिया, साथ में इसको भी कर दिया। इसी तरीके से जब भी आप बनाएं आप इसी तरीके से सर्व करें। अभी जो सैलड है मैं चाहूँगी उसको भी कंप्लीट कर लूँ, उसमें हमने मिंट थोड़ा सा और ऐड करेंगे और उसको फाइन चॉप कर लेंगे और इसके साथ ये देखिए अब इसमें जो हमने यूज़ करना है वो हमने यूज़ करना है पल्प इसका इमली का। बिल्कुल आपने जस्ट फ्लेवर देना है, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर इसमें खटाई आ जाएगी। और इसके साथ हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। देखिए कितना ज़बरदस्त आपका ये सैलेड बने ग्रीनिश। व्यूअर्स जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ तब तक मोरक्कन राइस का आप देखिए रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स इसको हमने कर दिया अच्छी तरह से मिक्स। अब इसमें थोड़ा सा थोड़ा मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट और साथ में आई थिंक सॉल्ट भी इसमें काफ़ी है। इसमें हम हल्का सा विनेगर यूज़ कर लेते हैं और अब इसको हम डिस्प्ले में मैं लगा देती हूँ ताकि ये भी कंप्लीट हो जाए हमारा सैलेड भी। ये देखिए कितना खूबसूरत सैलेड आपका आ रहा है जिसमें आपकी वेजिटेबल्स भी आ रही हैं, आपकी इसमें लेंटन्स भी आ रही हैं यानी कि दालें भी आ रही हैं। अब इसकी थोड़ी सी गार्निश हम करेंगे और इसको जो हमने टॉस किया वो हमने किया पल्प से और इमली का जो पल्प है वो हमने यूज़ किया। आप इसमें अगर चाहें तो आप इसमें जस्ट लेमन जूस ही ऐड कर सकते हैं, इज़ अप टू यू। मैंने थोड़ा सा इसको टेस्ट को अच्छा ज़रा और मज़ीद बेहतर करने के लिए इसके हमने यूज़ किया है। इसमें हम थोड़ा सा इसमें कॉर्न और ऐड कर देते हैं और इसके साथ हम जी व्यूअर्स जब तक इसको हम करते हैं गार्निश, आप देखिए लेंटन सैलेड का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स इसको हमने कर दिया रेडी और इसको ज़रा प्लेटर भी इसको अच्छी तरह से हम कर लिया है। मैंने इसको टॉस किया, टॉस करने के बाद इसको मैंने निकाल के प्लेटर में डाल दिया। इसलिए आप जब भी इसको बनाएं तो आप भी इसको ऐसे ही बना के रखें। वजह ये कि अगर आप उसको जिसमें आप इसमें सॉस ऐड करेंगे आप उसके साथ ही अगर इसको कर देंगे तो वो थोड़ा सा बहुत सॉसी सा आपका सैलेड हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो थी इसकी बाकी के चिकन मोरक्कन चिकन जो हमने बनाया है वो भी हो चुके हैं, उसको भी हम निकाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपने उसकी कटिंग कैसे करनी है, क्योंकि बेसिकली तो आप उसको कट करके ही सर्व करेंगे। तो इसकी मैं कटिंग भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसको हम कैसे काटेंगे।
ये देखिए व्यूअर्स, जब भी कोई चिकन के फिलेस हों आप उसको कट करके ही सर्व करें, क्योंकि इतना बड़े बड़े पीसेस तो ऑब्वियसली आपसे नहीं खाए जाएंगे, और जब भी आप इसको सर्व करेंगे तो सर्विंग के लिए ये तरीका कार दी बेस्ट है। और साथ में चूँकि आप इसके राइस है तो ये बहुत ज़बरदस्त करेगा। ये देखिए हमने इसको कटिंग कर दी सारी। ये लीजिए, इसको अब हम करते हैं अपने प्लेटर में। पूरा पूरा पीस ही हमने इसको प्लेटर में रख दिया। इसके साथ जो उसका बाकी का सामान है वो भी थोड़ी सी गार्निश भी आपको मैं दिखा देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपने इसकी गार्निश कैसे करनी है। एग्जैक्टली वही सॉस हम इसके ऊपर हल्की हल्की सी करेंगे। आप इसको हल्का सा अगर चाहें तो फ्लेवर आप सेसमी सीड्स का भी दे सकते हैं। ये देखिए मेरे पास सेसमी सीड्स पड़े हैं, मैं इसके ऊपर वो ऐड कर देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये आपका मोरक्कन चिकन विद इसमें आपने सॉस और गार्निश आप इसकी कर दी सेसमी सीड्स की। इसके साथ साथ यहाँ पे जो इसके ग्रिल्ड थी टमाटोज़ हम वो भी साथ इसके रख देते हैं। और इसके साथ यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसकी और करना चाहें गार्निश, तो हम इसको स्प्रिंग अनियन उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कंप्लीट ये आपका रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इसको हम चलें, ये देखिए इसको देखो व्यूअर्स, मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा क्विक रेसिपीज़ के साथ आप इसको बना सकते हैं। आपने इसको विद सॉस भी बनाया और आपने विदाउट सॉस भी बना सकते हैं। विदाउट सॉस के साथ आप इसको एज इज भी खा सकते हैं विद सैलेड। तो ये था व्यूअर्स हमारा आज का कंप्लीट मेन्यू, और आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएगा और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का अब टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।